नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RC LLB में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं स्टाम्प पेपर को लेकर। साथियों, कहीं ना कहीं आपके किसी भी कानूनी कार्य में स्टाम्प पेपर का जिक्र या आवश्यकता आपको अवश्य पड़ी होगी। इसलिए आज की वीडियो में इस पूरे टॉपिक को, स्टाम्प पेपर क्या होता है, इससे संबंधित कानून क्या है, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि स्टाम्प पेपर का उपयोग कहाँ और कैसे होता है। साथियों, हमारे देश में ज़मीन या समझौते से जुड़े कैसे भी छोटे बड़े कानूनी काम हों, अधिकतर में स्टाम्प की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना हो, चाहे आपको पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर गिफ्ट डीड या फिर शपथ पत्र आदि इस तरह के कागज़ बनवाने हों, तो आपको स्टाम्प पेपर खरीदना ही पड़ता है। इसलिए स्टाम्प पेपर के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सभी को होनी ही चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्टाम्प पेपर क्या होता है। साथियों, देखने में स्टाम्प पेपर भले ही हमारे देश की मुद्रा रुपए से एकदम अलग हो, लेकिन आसान भाषा में कहें तो स्टाम्प पेपर भी एक तरह का रुपया ही है। एक नॉर्मल कागज़ जैसी दिखने वाली यह करेंसी कोई आम नहीं बल्कि एक खास दस्तावेज कागजात होती है, जिसका इस्तेमाल जो है घर की खरीद से लेकर ज़मीन के बंटवारे में हर कानूनी काम में होता है। साथियों, राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला यह पेपर जो होता है रुपए की तरह कार्य करता है। इसका एक स्वीकृत वेंडर होता है जो कि आपको प्रत्येक कचहरी या तहसील में देखने को मिल जाते होंगे, जिनसे आप स्टाम्प वगैरह खरीदते हैं, जिनके द्वारा जो है स्टाम्प जारी करते समय स्टाम्प के पीछे का जो क्रम संख्या होता है वो, और जो व्यक्ति यानी कि जिसके नाम से स्टाम्प खरीदा जाता है उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका पता लिखकर उसे हस्ताक्षर कर देता है और वह दे देता है। साथियों, यह स्टाम्प जो है जिस व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है या खरीदा जाता है, सिर्फ वह व्यक्ति ही उस स्टाम्प का उपयोग कर सकता है। आइए अब स्टाम्प पेपर से संबंधित कानून क्या कहता है या यह अधिनियम कब बना था, इस पर भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। साथियों, स्टाम्प पेपर को नियमित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, जिसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 कहा जाता है, जो कि 1 अप्रैल 1899 को भारत की संसद द्वारा कानूनी रूप से अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम विभिन्न कानूनी और वित्तीय दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान को विनियमित करने और उसकी वैधता और वर्तनीयता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। यह अधिनियम स्टाम्प से संबंधित प्रक्रिया को निर्धारित करता है। स्टाम्प पेपर की ज़रूरत के बारे में भी जान लेते हैं कि स्टाम्प पेपर की ज़रूरत क्यों और कब पड़ती है। देखिए, जब भी दो व्यक्ति आपस में किसी प्रकार का क्रय विक्रय करते हैं, कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं, तब उसमें सरकार का भी एक हिस्सा होता है जिसका कुछ परसेंटेज होता है। उस हिस्से को हम टैक्स भी कह सकते हैं अगर कहना चाहें। देखिए, किसी चल या अचल संपत्ति को खरीदते समय या उससे संबंधित कोई भी हस्तांतरण करते समय हमें सरकार को कोई न कोई धनराशि अदा करनी होती है। यानी कि जब भी हम किसी भी प्रकार की संपत्ति का क्रय विक्रय करते हैं, तब हमें उस संपत्ति पर राजस्व विभाग को जो है एक कर अदा करना पड़ता है। यह टैक्स हम स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में भी सरकार को अदा करते हैं। और स्टाम्प पेपर की ज़रूरत जो वो कई कार्यों में पड़ती है, जैसे कि विक्रय लेख होना होता है, तब हमें स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ का पट्टा कराने में या किरायानामा जो बनता है उसमें भी हमें स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। साथियों, इसके साथ ही पावर ऑफ अटॉर्नी में भी स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दान पत्र है या फिर शपथ पत्र आदि में हमें स्टाम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती है। कुल मिलाकर इस प्रकार से हमारे कानूनी जीवन में स्टाम्प पेपर का महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी कानूनी प्रक्रिया में। तो आज की वीडियो में हम सभी ने स्टाम्प पेपर से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और सभी बिंदुओं को समझा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।